जय माता दी दोस्तों। ओम गम गणपते नमो नमः। अब देखिए हमारा यह त्योहार यानी संकष्टी चतुर्थी का त्योहार बहुत ही नज़दीक है। यह त्योहार यानी व्रत हमारा कब है, किस दिन रखना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है, यह आज हम चर्चा करते हैं। तो आप सब कैसे हैं? ऐसा है विश्वास कि सब अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत जो देखिए आती जाती रहती हैं समय और परिस्थिति के अनुकूल, वो सारी चीज़ें यूं ही कट जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, सकट यानी गणेश चौथ का व्रत, गणेश चौथ का व्रत को आपका देखिए संकष्टी व्रत, तिलकुटा व्रत यानी तिलकुटा भी कहा जाता है, संकष्टी भी कहा जाता है और संकष्टी चतुर्थी व्रत भी यानी इस नाम से जाना जाता है। इस व्रत में गणेश भगवान की पूजा की जाती है। गणेश भगवान और चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब देखिए कि इस व्रत में आपको बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक दिन पहले आप देखिए कि आपको लहसुन प्याज और इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे कि जिस दिन व्रत रहे तो आपके मुंह से डकार ना आए और पाचन क्रिया आपकी सही रहेगी, तो आपका शरीर हल्का रहेगा, तो व्रत रहने में बहुत ही आसानी होगी। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। ये सभी के संतानों के कष्टों को हर लेते हैं, यानी सभी की संतानों के कष्टों को दूर कर देते हैं। और जो व्यक्ति संतान चाहता है उसकी यह भी मनोकामना पूर्ण होती है, या फिर किसी को पुत्र की मनोकामना है तो इस व्रत के करने से अवश्य पूर्ण होती है। आप देखिए कि हर साल यानी प्रत्येक वर्ष अर्थात साल में माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही संकष्टी व्रत होता है। अब देखिए चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 2024 यानी 2024 जनवरी माह दिन सोमवार, कौन सा दिन रहेगा व्रत के दिन? सोमवार दिन, सोमवार 29 तारीख को 6:10 से लग जा रही है। यानी चतुर्थी आपका लग जा रही 6:10 से, और वहीं पर चतुर्थी तिथि की समाप्ति 2000 जनवरी माह 30 तारीख को 8:54 पर हो जाएगी। यानी 30 तारीख को सुबह के यानी समय 8:54 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो आप देखिए कि इस व्रत में यानी जब चंद्रमा का पूजन करना रहता है तो रात्रि का लिया जाता है, शाम के टाइम का, और जब सूर्य भगवान की पूजा करनी रहती है या फिर गोधूली बेला में पूजा करनी रहती है, तो जिस समय पूजा करनी रहती है उस समय उसकी तिथि और शुभ मुहूर्त का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और उसी में ज्योतिषियों और शास्त्रियों द्वारा, मनीषियों द्वारा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार से बताया जाता है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत में देखिए सबसे पहले आप देखिए एक दिन पहले तो शुद्ध सात्विक भोजन करना ही करना है। जिस दिन आपको व्रत रहना है सुबह सुबह उठिए, साफ सफाई जैसे नित्य करते हैं वैसे ही करिए और स्नान ध्यान करना है। अब देखिए किसी किसी को नदी, पोखर, तालाब में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि नहीं हो सकता है तो गंगा जल रखे रहिए, अपने नहाने के जल में गंगा जल को मिला करके स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। अब देखिए कि सिर से नहाने का तो देखिए जो है एक दिन पहले आपका रविवार पड़ रहा है तो आप उसी दिन बाल धुल लीजिए। तो आपको उस दिन बाल धुलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ना सोचना ही है कि कौन सा दिन है, कैसा है, क्योंकि रविवार को हमेशा व्रत में यदि रह रहे हैं एक दिन पहले रविवार है तो आप बाल धुल सकते हैं। अब देखिए कि पूजन जो है आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, मंदिर में पूजन करिए, फिर दिन भर व्रत अपना रहिए। व्रत आपको निर्जला और निराहार रहना है, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है। और शाम के समय, पूजन के समय, शुभ मुहूर्त के समय
आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। अब देखिए किसी किसी को नहाने का है तो नहा सकते हैं, परंतु गर्म पानी से नहाइए, जिससे कि देखिए तबीयत आपकी अच्छी रहे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जो है पूजन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ठंड पड़ रही है। और नहीं तो आप हाथ पैर धुल के आप कपड़े बदल लीजिए, अपने जो नए वस्त्र हैं। देखिए कोशिश करिए इन सब व्रतों में, यानी जो व्रत होते हैं ऐसे जो वर्ष में आते हैं यानी साल में, तो उसमें नया वस्त्र हो सके तो धारण करिए, और नहीं है तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। वस्त्र धारण करके सभी सामग्री को चंद्रमा के सामने यानी एक चौकी पे, पीढ़े पे आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, पीला कपड़ा बिछा लीजिए। और किसी किसी के यहाँ, जैसे हम लोगों के यहाँ भी कपड़ा नहीं बिछाया जाता, क्योंकि उस पे गौर पान पर यानी गौर सुपाड़ी रखते हैं। गौर सुपाड़ी रखने के बाद घी और सिंदूर से चंद्रमा बनाते हैं। तो चाहे आप चौकी पे, पीढ़े पे बनाइए, या फिर जिस पे रोटी बेलते हैं चौका, उस पर बनाइए। तो हमारे यहाँ ये बनाया जाता है। बना करके वही जो सुपारी और गौर रहता है उसी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार से आप पूजन करिए। पूजन में सभी सामग्री को अर्पित करिए। माला, फूल, धूप, दीप, अक्षत चढ़ा करके फिर जो है अर्घ्य दे करके चंद्रमा को कहानी सुने, कथा सुने। उसके बाद फिर आप कथा सुनने के बाद ही जो है आप कुछ कर सकते हैं। अब देखिए इस व्रत में पहाड़ बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ इसको बकरा भी कहते हैं, परंतु हम लोगों के यहाँ नहीं कहते हैं। हम लोगों के यहाँ शुरू से पहाड़ ही कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल और गुड़, देखिए इस माह में तो ऐसे भी तिल और गुड़ मिल जाते हैं, तो औषधि का रूप बन जाते हैं, यानी औषधि की तरह कार्य करते हैं। तो आप देखिए जब पूरे दिन भर निर्जला व्रत रह लेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे, अर्घ्य देने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद फिर आप पानी पीजिए। अब देखिए कि इसमें जब सामग्री रखे हैं तो सारी सामग्री 4-4 रखेंगे। वो चाहे गन्ना हो, वे चाहे गाजर हो, शकरकंद, लाल गाजर, काली गाजर, अमरूद, मूली, बैगन, गन्ना और तिल के लड्डू, काले वाले तिल के लड्डू और सफ़ेद तिल के लड्डू। अब देखिए कि इन सब की संख्या 4 ही होनी चाहिए, यानी 4 की संख्या में ही चढ़ाया जाता है। तो आप देखिए जब चढ़ा लीजिए तो फिर अर्घ्य देते समय, अर्घ्य देना होता है, तो आप देखिए कि बाल की अपनी एक लट निकाल लेते हैं, यानी थोड़ा सा बाल आगे का कर लेते हैं। उसको अंजलि में तिल और जल लेकर के 4 बार घूमते हैं। 4 बार घूमने के बाद जब हम चौथी बार घूम लेते हैं तब फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, यानी चंद्रमा को पूरा चढ़ा देते हैं। और देखिए हमारे यहाँ एक ये मतलब बोला भी जाता है, जब हम लोग अर्घ्य देते रहते हैं तो कहते हैं 4 दिया 4 बाती, 4 पहर की राती, जे बंधा होए उ छूट जाए, जे बिछुड़ा होए उ मिल जाए। अब यह जो है 4 बार, यानी चारों बार जब आप परिक्रमा करते हैं तो चारों बार यह चीज बोलते हैं। बोलने के बाद तब फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपनी संतान के लिए, दीर्घायु के लिए, अपनी संतान की वृद्धि के लिए, अपनी संतान की यानी हर तरह से वह सुखी, दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी, यशस्वी हो, इसकी मनोकामना यानी इसकी जो है प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से देखिए दीपक जो जलाएंगे वह भी 4 बत्ती का ही होता है। अब चाहे तो आप चौमुखा करके जलाइए या फिर 4 बत्ती एक साथ करके सीधे जला दीजिए। और हमारे यहाँ तो सुपाड़ी, गौर और दियाली, वह जो है जो प्रथम बार प्रयोग करते हैं उसी को संभाल के रखे रहते हैं, उसी को हमेशा प्रयोग किया जाता है। यानी पूजा कर लेंगे तो उस पर गौर पे, सुपाड़ी पे, सब पे जल पड़ जाता है और उसमें दीपक जलता रहता है दियाली में। उसको थोड़ा सा धूप में रख देंगे, साफ सूफ हो जाएगा, फिर एक डिब्बे में करके रख देते हैं, जिससे कि वह सुरक्षित, जैसे कि हमारे यहाँ यह कहा जाता है और मतलब यह हिंदू मान्यता भी है कि जैसे तिजोरी में सारी चीजें रखते हैं हम, वैसे ही जो है हम अपने इस गौर सुपाड़ी को संभाल करके, दियाली को संभाल करके रखते हैं और हर बार निकाल करके उसी की पूजा करते हैं।
अब देखिए सामग्री तो पूरी हमने बता ही दी है कि यह चढ़ाई जाती है, तो वही सब लाना रहता है। अब देखिए कि जो पहाड़ बनता है वह जैसे प्रथम बार कर रहे हैं शुरू, तो 1.25 किलो का लोग शुरू करते हैं। उसके बाद फिर आप जैसे किसी के यहाँ है कई बेटे हैं या फिर वैसी बात है तो 1.25 पाव वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके हो जाए तो आप 1.25 किलो ही करिए। यानी गुड़ और तिल को कूट करके उसमें घी मिला करके और अदरक मिला करके पहाड़ बनाया जाता है। अब देखिए अदरक किसी किसी के यहाँ मिलाया जाता है, किसी के यहाँ नहीं। किसी किसी के यहाँ काली मिर्च भी मिलाई जाती है, जिससे कि मतलब वह औषधि के रूप में बन जाता है। अब देखिए इसमें कि व्रत रहने या ना रहने की बात, तो पहली बार जिसको शुरू करना है उसको तो भाई अधिक मास उन सबको देखना ही पड़ेगा। परंतु यह सब किसी किसी के यहाँ नहीं माना जाता है। जिसके यहाँ माना जाता है वह इस व्रत को ना शुरू करें, और जिसके यहाँ नहीं माना जाता है वह व्रत को शुरू कर सकते हैं। और प्रथम बार कोई भी व्रत रहे, वह चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे वह साप्ताहिक हो, चाहे वह मासिक हो, चाहे वह वार्षिक हो, हर व्रत में प्रथम बार रहने पर संकल्प लिया जाता है। और जब आप रहने लगते हैं हमेशा, तो फिर आप चाहे संकल्प लीजिए चाहे ना लीजिए। अब देखिए इस व्रत में बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। तो आप फलहार के रूप में सिंघाड़ा का हलवा हो गया, शकरकंद दूध में मिलाकर खा लीजिए, कोई फल खा लीजिए, जो भी आपको सेब है खा लीजिए, और नहीं तो जो है आप अनारदाना है जैसे रामदाना जिसको कहते हैं, रामदाना का लड्डू खा लीजिए दूध में मिला करके, गंजी खा लीजिए, आलू जो है बगैर नमक का फ्राई करके खा लीजिए। इन सब चीज़ों को फलहार के रूप में खाया जाता है। मखाना, मूंगफली, यह सारी चीज़ें खाई जाती हैं। और देखिए कि काले तिल का विशेष महत्व होता है। अब किसी किसी के यहाँ देखिए पहाड़ में काला तिल थोड़ा सा मिला दिया जाता है, परंतु जो है सफ़ेद तिल का ही बनाते हैं और चढ़ाते हैं काला तिल ही। माघ मास में काले तिल का विशेष रूप से महत्व होता है। इस पे हमने कई वीडियो बनाया है, कई देखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि माघ मास में तिल कभी भी, वो भी काला तिल तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कहा जाता है कि माघ मास में जितना अधिक से अधिक हो सके दान करिए। काला तिल पहले ही ले लिया जाता है और इसका वीडियो हमने पहले डाल दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने व्रत को खूब अच्छे से करिए और बहुत ही आराम से और बहुत ही बिल्कुल कहते हैं आसानी से, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सामान सुबह से आप करिए, इकट्ठा करके सब दिन भर तैयारी में ही लग जाता है। उसके बाद फिर शाम को आप पूजा करिए, पूजा करके अर्घ्य दे के तब उसके बाद चाय पानी सब करिए, चाय पीजिए। चाय माने जो मतलब फलहार ही करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अवश्य प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा उत्साह और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जय माता दी।